नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें अभी हाल के दिनों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, मात्र 33 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एक नज़र तो बनता है इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मैं आपको सारा कुछ इस स्टॉक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद खुद के एनालिसिस करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है या नहीं। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे एक लाइक करके हमें इनकरेज करें और लेटेस्ट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले हम रिटर्न की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ फंडामेंटल्स की बात करेंगे। देखिए आज जो है 6% से अधिक की तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। 33 रुपये का स्टॉक आज 2 रुपये तेज़ था। 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो 3.5% की पॉजिटिव रिटर्न है। एक महीने में 45% का पॉजिटिव रिटर्न हम देखने को मिल रहा है। एक महीने के अंदर देखो स्टॉक 22.90 पर था और एक महीने में 33 रुपये से ऊपर यह ट्रेड कर रहा है। 6 महीने की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 6 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है। तो 6 महीने पहले 16.90 पर ट्रेड कर रहा था और आज 33.25 पर ट्रेड कर रहा है। यह टिल डेट में 61% का रिटर्न है। 5 सालों में रिटर्न की बात करें तो 50% का रिटर्न है और मैक्सिमम पीरियड में बात करें तो 241% का रिटर्न है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पीरियड से अभी तक कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमें टर्न अराउंड स्टोरी पिछले 6 महीने के अंदर दिख रही है उस बेसिस पर बिल्कुल आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। अब और कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए मार्केट कैप की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पर निकल कर आ रही है। 62,900 लगभग 63,000 करोड़ की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस है 33 रुपये 30 पैसे माफ़ करें। हाई रहा है 36 रुपये का और लो रहा है 15 रुपये 20 पैसे का। स्टॉक का पी देखिए 33 रुपये है। ठीक है, पी से बहुत ज़्यादा मतलब हमें नहीं लेना देना नहीं है। बुक वैल्यू है 12 रुपये 20 पैसे। बुक वैल्यू से ऊपर यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा कॉस्टली इसे कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं देती है। ROC 4.44% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.5% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। और फेस वैल्यू क्या होती है कल मैंने आप लोग को बताया था, शेयर कैपिटल के लिए यह फेस वैल्यू यूज़ होती है। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू वही शेयर कैपिटल होती है। बैलेंस शीट में जाकर आप देखोगे तो पहला जो हमारा कॉलम होता है शेयर कैपिटल, वहाँ पर फेस वैल्यू यूज़ होती है। ऐसे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं। प्रोमोटरी होल्डिंग 96.4% जैसा कि आपको बताया भी हूँ। वॉल्यूम ज़बरदस्त है, वॉल्यूम की बात करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के ऊपर डेब्ट निगेटिव पॉइंट, बड़ी निगेटिव पॉइंट निकल कर जो आ रही है वह कंपनी के ऊपर लगभग 2.5 लाख करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है, बैंक के ऊपर कर्जा है। कंपनी की प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर कॉन्स कुछ ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू प्रोस, लेकिन इस कंपनी में सबसे अच्छी बात जो हमें दिख रही है वह है इसका रिटर्न। पहले जो भी हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। एक महीने के अंदर 45% का रिटर्न, 6 महीने के अंदर 96, 97, 100% का रिटर्न कम नहीं होता है। और ऐसा कोई पेनी स्टॉक नहीं है जो कि लगातार अपर सर्किट और लगातार लोअर सर्किट में रहता है। ठीक है, ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पर हमें यह तेज़ी और गिरावट देखने को मिली है। देखिए बात करें हम इसके अच्छी बातों की तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वह पिछले 5 सालों में 20% CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 20% का। वर्किंग कैपिटल जो है वह कम हुआ है, 186 से 124 दिनों पे रह गया है। वहीं इसके निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट जो है यह बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2.71 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि यदि थ्योरेटिकल बातें हैं, ये अगर बैंकरप्ट होती है कंपनी तो आपको बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। जो बुक वैल्यू इसका लगभग कितना था, 10-12 के आसपास था। तो वही बात बताई जा रही है कि बुक वैल्यू कम है और शेयर प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी इज़ रिपीटेडली रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, नॉट पेइंग आउट डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पुअर सेल ग्रोथ है पिछले 5 सालों में 3.23
परसेंट का निगेटिव है, टैक्स रेट लो है, उसके साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी भी 3 साल का कम बताया जा रहा है। कॉन्टीजेंसी लाइबिलिटीज़ जो है 1,15,168 करोड़ का है। लाइबिलिटीज़ वही कर्जा होता है और कॉन्टीजेंट मतलब कि आपातकालीन स्थिति में जो कर्ज लिए जाते हैं वो 1,15,168 करोड़ है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सब बातें डिटेल में बतानी होगी तो हो जाएगी थोड़ी लंबी, लेकिन यहाँ पर जो आपको बातें समझनी है वो है इसके सेल्स वगैरह। देखिए रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो 4,276 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर 2019 में था और रेवेन्यू कांस्टेंट है। सितंबर 2022 तक 2 सालों में 3 सालों में 4718 करोड़ का रेवेन्यू है। रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर है तो इंटरेस्ट जो है वह सितंबर 2019 में 3,000 करोड़ का था और एट प्रेजेंट 2764 करोड़ का है। एक्सपेंसेस वगैरह की बात करेंगे और फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 3,000 करोड़ का लॉस था सितंबर 2019 में और एट प्रेजेंट कंपनी को 629 करोड़ का लॉस है। कंपनी लॉस में है लेकिन लॉस को काफ़ी कम कर चुकी है, लगातार लॉसेस घट रहे हैं। आप देख सकते हैं इससे पिछला क्वार्टर में मात्र 197 करोड़ का लॉस कंपनी ने दर्ज किया है। ओवरऑल यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देख सकते हैं कि लॉसेस कंपनी को हो रहे थे। 2254 करोड़ का लॉस था सितंबर 2019 में, उसके बाद 6000 करोड़ का लॉस हुआ, उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और एट प्रेजेंट लेटेस्ट 501 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। बात की जाए ईयरली पैटर्न की तो मार्च 2011 में 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, उसके बाद बढ़ता हुआ रेवेन्यू जो है वह 17,565 करोड़ तक पहुंच गया है। इंटरेस्ट 10,676 करोड़। उसी तरह यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 2,500 करोड़ का फाइनेंसिंग लॉस हो रहा है कंपनी को। नेट प्रॉफिट की सीधे बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 1900 करोड़ का नेट प्रॉफिट इससे वित्त वर्ष में बैंक को हुआ है। उसके बाद शेयर कैपिटल देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू वही आती है यहाँ पर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल 68,902 करोड़ है, थोड़ा सा ज़्यादा पिछले कुछ वर्षों में शेयर कैपिटल को बढ़ाया गया है। रिजर्व्स देखिए 8,700 से 4,000, मतलब कि रिजर्व्स घटे हैं, बीच में बढ़े थे रिजर्व्स फिर घट गए हैं। कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है जो कि बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। जैसे मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया कंपनी के ऊपर कर्ज है 2,65,000 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन से अच्छा खासा पॉजिटिव नेट कैश फ्लो यहाँ पर देख सकते हैं 6,000 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग की तो मैंने आपको बता ही दिया, 96.38% की होल्डिंग्स है, बाकी कोई खास होल्डिंग्स नहीं रख रहे हैं। पब्लिक के पास भी अभी 2.19% की ही होल्डिंग्स है। स्टॉक कौन सा आप सभी जान ही गए होंगे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। बैंकिंग सेक्टर का उभरता हुआ सितारा आप इसे कह सकते हैं ऑन द टर्म ऑफ रिटर्न्स। 6.73% की तेज़ी आज के डेट में हमें देखने को मिल रही है और फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिल रहा है। बात कर लो आप यस बैंक की या फिर इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। स्टॉक में है कुछ ना कुछ बातें ज़रूर है जो पिछले 6 महीने 3 महीने के अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है। बिल्कुल हमें रिटर्न से मतलब है और रिटर्न शानदार दे रहा है तो एक इन्वेस्टमेंट इसमें बनता है। बाकी आप अपनी राय और एनालिसिस खुद कर ले, उसके बाद ही कोई भी फैसला ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना नहीं जाना, फर्स्ट टाइम विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।